नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया की खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। भाजपा इकाई गंगा पार ने दिव्यांगों को बांटा उपकरण। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले में थाना थरवई अंतर्गत भूपत गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के अंतिम दिन स्वर्गीय नंद किशोर के पुण्यतिथि के मौके पर सर्वेश मिश्रा के सौजन्य से दिव्यांगों को उपकरण बांटे। मुख्य अतिथि के रूप में गंगा पार अध्यक्ष अश्वनी दुबे, अपने मंडल अध्यक्ष के साथ महामंत्री जीतलाल त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध पटेल, मीडिया प्रभारी ब्रिजेश त्रिपाठी और कार्यकर्ता एकत्रित रहे। इस कार्यक्रम में साइकिल, बैसाखी और चश्मा वितरण किया गया। देखें थरवई से अमरीश तिवारी की यह रिपोर्ट। हमारे सभी कार्यकर्ता, इसलिए सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये सारे कार्यकर्ता आपकी तरफ से बधाई की बात है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आज भी एक सप्ताह में आपके किसी कार्यकर्ता के चेहरे पर कोई थकान नहीं आई। आपने क्या मंत्र दिया हुआ, आप बहुत गोपनीय रखते हैं, आज आप उसे बताएं हंस करके बढ़िया से। हमारा कोई मंत्र नहीं है। हमारा जो यह देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन जब मनाइए उत्साहपूर्वक, चाहे घर वो भार न लगे, बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े प्रसन्नता से कोई काम किया जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। समाज में अच्छा संदेश जाता है, परिवार में अच्छा संदेश जाता है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी उत्सव हो तो उसको सारे परिवार के लोग मनाते हैं तो और अच्छा लगता है, उसमें और जान पैदा हो जाती है, उसमें और प्राण फूंक दिया जाता है। बस यही मंत्र मान के चलिए, चाहे जो भी मान के चलिए, चाहे सेवा भाव मान के। एक प्रश्न छोटा सा, आजकल पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है, हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंप्लेन आता है, कहीं प्रशासन के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा इग्नोर किया जाता है। आप क्या कहेंगे उनके लिए? अभी तो हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया, जब आ जाता है तो मैं पत्रकारों की लड़ाई भरपूर लड़ता हूँ कि हमारा पत्रकार यह लोकतंत्र का चौथा खंभा है, कहीं उत्पीड़ित न होने पावे, कहीं प्रताड़ित न होने पावे। हम एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते जहाँ भी जैसी जरूरत पड़ती है मैं पत्रकारों के साथ खड़ा हूँ। महरौनी का पंचायत जरिया में नहीं है नेटवर्क। जी हां, महरौनी क्षेत्र अंतर्गत पंचायत जरिया में लोग नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके ग्राम में जियो व एयरटेल कंपनी के 4G नेटवर्क नहीं आ रहे, जिससे ग्राम के बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे। उनकी प्रशासन से मांग है कि टावर लगवाएं और सिग्नल में सुधार किया जाए। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। वासी है नेटवर्क की समस्या से परेशान, आए दिन उनके मोबाइलों से 3G नेटवर्क तक गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4G नेटवर्क के लिए छतों पर जाना पड़ता है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि उनको क्या समस्या है। बताइए भैया, क्या समस्या है आपको? हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास भी हो रही हैं तो उनको ठीक से वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और घर के अंदर जाते हैं तो इमरजेंसी कॉल, और बाहर आते हैं तो 2G आते हैं, 4G नेटवर्क नहीं आती है। तो 4G नेटवर्क आपकी छतों पर आते हैं क्या? हाँ, छतों पे जाना पड़ता है तो आते हैं थोड़े बहुत। मतलब दिक्कत ज़्यादा हो रही है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर वो जो टावर लगा है वो कहाँ पर है? ये टावर सिलावन पे लगा हुआ है, सिंधवा में भी है टावर, लेकिन टावरों की रेंज बढ़ाई जाए यहाँ तक। नहीं तो किस कंपनी के, एयरटेल और जियो के दोनों के नहीं आ रहे हैं क्या नेटवर्क? हाँ, दोनों के। मतलब कोई ऐसा है कि एयरटेल थोड़ा अच्छा हो या जियो अच्छा हो, ऐसा है कोई फर्क है दोनों में? नहीं, कोई किसी में मतलब दोनों एक से हैं? घटिया चल रहे हैं। अच्छा। और मतलब जैसे अगर आपके गांव में अगर टावर मतलब लग जाए तो उससे कोई समस्या का सलूशन हो सकता है? हाँ, मतलब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि टावरों की थोड़ी रेंज बढ़ाई जाए, जिससे हम लोग नेट का फ़ायदा उठा सकें। बताइए भैया, क्या परेशानी है? यही परेशानी है, बस रेंज बढ़ाई जाए या हमारे जरिया में टावर लगाया जाए। नहीं तो आपका गांव में और अन्य गांव में भी यही समस्या है कि आप ही के गांव में ये समस्या है? हाँ, हमारे गांव में है, जरिया में, सिंधवा में देखो फटे फटे फिर रहे, सलाम में देखो फटे फटे फिर रहे, जरिया में कछु नहीं है। ऐसे फोन करें फिर ऐसे तो तक नेटवर्क नहीं आती जरिया। मतलब घर के अंदर तो बात होती है कि नहीं होती? घर के अंदर कछु नहीं होती, छत पे जाते छत पे तो होती है कछु बात, नहीं होती। नंदा नहीं होती। अच्छा। और कुछ मतलब नेट वगैरह से काम कर पाते हैं कि नहीं?
कछु नहीं आया, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आओ तो चलाने आओ कहूँ तालाब पे ठाणे बैठे कहूँ तय हार में कहूँ मोटे फिर रहे, जब भी चला पाओ अंदर नहीं चला पाओ। चलिए ठीक है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिला मेहकर तालुका में शेगाव पंढरपुर पालकी मार्ग गया, लेकिन जानेफल नजदीकी और कई जगह पे सड़क पर कीचड़ बहने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण एजी कंस्ट्रक्शन ने निम्बा फाटा नजदीकी अधूरा काम करने की वजह बताई है। हर दिन अपघात हो रहे हैं और दोनों तरफ से नालियां नहीं खोदी गई हैं। इससे पहले भी इस संबंध में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। इसमें यह देखा गया है कि एजी कंस्ट्रक्शन की लापरवाही की वजह से और काम अधूरा छोड़ने की वजह से यह दुर्घटना घट नहीं रही है। संबंधित जनप्रतिनिधि अधिकारी ने इस तरफ ध्यान देने की मांग जनता ने की है। देखिए जनेफल से प्रमोद मिश्रा की यह रिपोर्ट। काका इथे किती अपघात होतात रोजचे? काही तर 7-8 अपघात होतात, म्हणजे ॲक्सिडेंट होतात. हां, किती लोक पडले आता? आता रोडबद्दल लई लोक पडले, 40-50 जण पडले. लोक पडल्यावर म्हणजे एखादा हात मोड आहे, एखादा पाय मोड आहे ते. पाय मोडला काय करा? शासनाने काय रोड बनवला चांगला, पण नाल्या वगैरे नाही बांधल्या. त्याला किती खेप सांगितलं नाल्या बांधा पण नाल्या काही बांधल्या नाही कोणा. तुम्ही मग त्याला दवाखान्यात नेलं, पण आता बघा रोड काम कोण आहे? कंत्राटदाराने केलं? ठेकेदारानं काम केलं, पण नाल्या काही बनवल्या नाही. म्हणतात शेगावच्या पालखीचा रोड आहे, पण काही उपयोग नाही केला पालखीचा रोड. सारे महाराज पाणी येते, चिखल येते आणि लोक ॲक्सिडेंट होते इथं. त्रास है, लोकल पुनः जाने आने का त्रास है। ग्राम सभा गढ़वाल में प्रधान एवं सचिव का फर्जीवाड़ा आया सामने। जी हां, तहसील आलापुर क्षेत्र विकासखंड जहांगीरगंज के ग्राम सभा गढ़वाल में प्रधान एवं सचिव का फर्जीवाड़ा आया सामने। कार्य नहीं हुआ, पहले ही कर दिया गया भुगतान। आपको बता दें कि ग्राम सभा में कागजी स्तर पर तो बहुत ही अच्छा कार्य दर्शाया गया है, पर जमीनी हकीकत कुछ और बताती है। जब फास्ट न्यूज इंडिया दस्ता पर जब जमीनी हकीकत से रूबरू होने ग्राम सभा गढ़वाल थाना राजेश सुल्तानपुर पहुंची तो ग्राम सभा में कार्य के नाम पर बस लीपापोती की गई है। दर्शकों को बता दें कि साफ सफाई, गड्ढों में मिट्टी डालने का कार्य, मरम्मत कार्य आदि में कई घोटाले सामने आए हैं। देखिए जहांगीरगंज से राजेश की यह रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले बॉस? गढ़वाल ग्राम सभा के रहने वाले। अच्छा, इसमें कुछ है आपको नॉलेज कि ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ यार। तो इसके लिए तो पेमेंट भी हो गया है, ये जो है 1,57,383 होगा, उसको हम लोग नहीं जानते। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ है। हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? शिवशंकर पांडे जी। आप बताइए कि क्या समस्या आपकी क्या है बेसिकली यहाँ पे इस ग्राम सभा की? समस्या ये है कि पटाई नहीं हुई है, इसका पेमेंट निकाल लिया गया है। हम ग्राम वासियों के साथ ये प्रधान और सचिव थोड़ा फराड किए हैं। अच्छा, इसका सूचना आपने प्रधान को दिया था? हाँ, प्रधान कहने पर उसका पर कोई अमल नहीं करता। क्या बोलते हैं प्रधान जी? वो कहते हम नहीं मानेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप कौन होते हैं जी? सर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर करिए सर। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। बैजनाथ शुक्ला जी। आप ये बताइए कि कुछ इस विषय में संज्ञान है आपको कि यहाँ पे क्या मामला चल रहा है? जानकारी यही है कि ये चक रोड है जी, जबकि ये पता नहीं है जी, और पैसा पेमेंट ले चुके हैं। अच्छा, सेक्रेटरी और प्रधान जी, बस यही जानकारी। तो प्रधान जी से ग्रामीणों ने शिकायत की थी आपको इसके विषय में है मालूम? शिकायत की है, इसकी जानकारी मुझे है। तो क्या प्रधान जी ने क्या कहा, कुछ पता है आपको? बात नहीं है प्रधान से। अच्छा, हम बात करेंगे कुछ और ग्रामीणों से। सर आपका क्या नाम है? प्रवेश कुमार पांडे। अच्छा प्रवेश जी, ये बताइए कि अभी कुछ शिकायतें जो आप लोगों के द्वारा दी जा रही थी मीडिया को, हम लोगों तक सूचना पहुंची, क्या मामला है आपकी ग्राम सभा का? हमारे ग्राम में जो है ग्राम प्रधान द्वारा जो है तमाम तरीके की वित्तीय अनियमितता की गई है जी, जिसमें ये स्पष्ट हुआ ये हमारे जो है ग्राम सभा गढ़वाल और बबूनपुरा का जो सेक्टर मार्ग है जी, जिसमें 1,57,783 या कुछ 183 रुपये का 383 रुपये का पेमेंट कराया गया है जी। इस पे एक चम्मच मिट्टी नहीं पड़ी है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से विद्यालय पे 7,51,900 कुछ रुपए का पेमेंट हुआ है जी, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए का काम कराया गया होगा जी, वहाँ वित्तीय अनियमितता हुई है जी। वोट बैंक की राजनीति इनके द्वारा पूर्ण रूप से की जाती है जी, और जितना सरकारी धन है जी, उसका अपव्यय किया जाता है जी, पर्सनल यूज के लिए जी, जिससे हम समस्त ग्रामवासियों को जो है बेहद तकलीफ है। तो आपने इसकी शिकायत अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में दी है कि नहीं? हम इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज, जी, मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकर नगर, जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
अंबेडकर नगर जी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन जी। सबको रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना दिया है। कब सूचना दी थी आपने? सूचना जो है हमने 2 दिन पहले दिया है। अच्छा। जब हमें सूचना इसकी मिली, सारे तथ्यों के साथ, सारे संलग्न के साथ, जो इनका धन व्यय हुआ है उसका, और यहाँ स्थल की फ़ोटो, सारी मेमो जो है लगा करके हर जगह दिए हैं। अच्छा, इस मामले को जब आपके संज्ञान में मामला आया तो प्रधान और सचिव से आपने इस मामले के लिए बात किया? प्रधान से तो हम बात ही नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? उल्टा बोलते हैं हमेशा। अच्छा। सचिव जी से बात किया? सचिव से बात किया तो उन्होंने भी जो है ये कहा कि हाँ पेमेंट हुआ है, उस पर काम कराया जा रहा है। पहले पेमेंट हो गया फिर बाद में काम कराया? हाँ, काम कराया जा रहा है। अच्छा। तब तो कार्यकाल खत्म होने वाला, कब होगा काम? अब ये वो लोग जाने। अच्छा, आपके सामने है दृश्य, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे तरफ से बोले गए सारे स्टेटमेंट और का हमारे पास टोटल साक्ष्य रखा हुआ है। हम इसी मामले में कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। और हमारे सर, क्या नाम है आपका? गुरु जी, बताइए क्या मामला आपके संज्ञान में आया था, पहले तो ये बताइए। देखिए साहब, ऐसी ही बात है कि एक दिन इंक्वायरी आई थी। अच्छा, कहाँ से आई थी? वो ब्लॉक से इंक्वायरी आई? 2 आदमी आए थे जी। वो हमसे मिले। अच्छा, नाम बताया उन्होंने अपना? नाम तो हम नहीं पूछे। आप लोगों को पूछना चाहिए ना विधान सभा में कौन आ रहा है? नाम तो नहीं पूछे, जबकि उन्होंने कहा ये चक्रोट पटा हुआ है। हमने कहा साहब नहीं, पटा नहीं हुआ है जी। कहना तो आप मौके पर दिखाइए जी। हमने कहा साहब चलिए, हमने मौके पर दिखाया। उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ ये तो, इस पर तो मिट्टी आज 2 साल के पहले ही नहीं पड़ी हुई है और ये तो 1.5 महीने की बात है, और ये है कि 1.5 महीने में चक्रोट पटा हुआ। अच्छा, बबनपुरा गांव का बॉर्डर कहाँ पड़ता है? बबनपुरा बॉर्डर बस यही है। अच्छा, ये खेत किसका है? ये है गिरधर तिवारी का। अच्छा, ये जो बबनपुरा सिवान से पिंटू तिवारी जी का खेत कौन सा है? बस पिंटू तिवारी का सामने ये है और ये है। अच्छा, और आगे वो है। तो मतलब इनके जो है कहीं खड़ंजा दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं, मिट्टी दिख रही है। ना, ये तोला मिट्टी रात तक नहीं पड़ी है, कई साल पहले की है। जी। हाँ, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं और हमारे साथ इतने ग्रामीण हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इनको एक बार जरूर दिखाएं, इनकी शिकायत जो है पहुंचा जाए। और सामने वह बात करा। मैं भाई साहब इस विषय कुछ कहना चाहते हैं साहब। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप सफ़ेद शर्ट पैंट, कुछ कोई पद है क्या किसी पार्टी का? नहीं। अच्छा, ओके। क्या नाम, फिर से एक बार नाम कंफर्म कराएं आप? त्रिवेणी प्रसाद यादव। इस मामले को संज्ञान में आपके जब से आया तो क्या मामला आपको दिखता है? मामला सही है कि गलत है? कौन सा? ये मामला तो ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, तो मिट्टी का कुछ मामला है ऐसा? कुछ नहीं, मिट्टी पड़ी है इसमें। और पेमेंट हो गया है? पेमेंट हो गया है। अच्छा, सेक्रेटरी का क्या नाम जानते हैं? अशोक कुमार। पहचानते हैं उनको? पहचानते हैं? लास्ट टाइम कब आए हुए थे यहाँ? हाँ, लास्ट टाइम गांव में पता नहीं है। आना चाहिए। सेक्रेटरी यहाँ पे आखिरी बार कब आए थे? सबसे पूछना चाहूँगा, सेक्रेटरी यहाँ ग्राम सभा में कब आए थे आखिरी बार? आते हैं प्रधान के यहाँ मिल करके और चले जाते और किसी से संपर्क नहीं। अच्छा। आपके गांव में साफ सफाई और कोविड को लेकर कुछ कभी छिड़काव दवा का कुछ इस टाइप का? कुछ नहीं, आज तक साफ सफाई भी नहीं। कोई यहाँ काम ही नहीं हो। क्या काम हुआ बताओ? 5 साल से कोई काम नहीं हो। कौन सा काम हुआ वो दिखाए खड़ा हो के ये काम किया मैंने? 5 साल में इस ग्राम सभा में कोई काम नहीं किया। बताइए क्या किया? चलिए ठीक है। अभी सोलर लाइट अपने दरवाजे में करवाए हैं, आरसीसी का सोलर लाइट जी, रिबोर जो है जल निगम का नल का, ये सारा काम जो है केवल कागजों में हुआ है। हमने जो है इनके 3 साल के कार्यकाल की जो है कैशबुक की छायाप्रत भी निकलवा करके रखा है। वो हमारे पास आप लोगों की तरफ से है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हैं और हमारे पास सारे साक्ष्य। अभिलेखीय काम कराया गया है जी। कागजों में काम है, स्थलीय कोई काम नहीं कराया गया है। जमीन पे काम नहीं है। जमीन पे कोई काम नहीं कराया गया। ठीक इसी तरीके से अभी एक सामुदायिक शौचालय जो है, सुलभ शौचालय आया था, सार्वजनिक शौचालय जी, वो व्यक्तिगत वोट बैंक की राजनीति के नाते जहां से इनका सपोर्ट किया जाता है जी, उनके घर पे शंभुनाथ तिवारी के बाउंड्री के अंदर जी ये निर्माण करवा रहे थे। हमको सूचना लगी तो हमने तुरंत जो है वीडियो को संपर्क किया जी। उनके द्वारा बताया गया ठीक है हम जांच कराते हैं। फिर हमने जो माननीय तहसीलदार महोदय को संपर्क किया, वो भी जो है वीडियो साहब से बात किए, उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा और काम मौके पर रोक दिया गया। और तहसीलदार साहब द्वारा ये बताया गया कि हम आएंगे और जहां ग्राम समाज की ज़मीन है चिन्हांकन जब तक नहीं कर देते तब तक आप पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय कहीं नहीं बनवाएंगे किसी की व्यक्तिगत हित में। घोटालों से भरा हुआ है हमारा जहांगीरगंज जो है ग्राम पंचायत, ये विकासखंड ग्राम पंचायत जहांगीरगंज में आपने कई ग्राम सभाओं में हम लोग विजिट किए, कई ग्राम सभाओं में हम जाके देखे कि ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है, कागजी हकीकत कुछ और कहती है।
सचिव, ग्राम प्रधान, हम किसी को भी भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ इस मामले को संज्ञान में लाके जांच कर को कम से कम ग्राम सभा के निवासियों को तो ये स्पष्टीकरण दिया जाए कि 5 साल के कार्यकाल में प्रधान और सचिव के द्वारा क्या क्या काम कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए सर। जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जी हां, किसानों के हित के खिलाफ पारित बिल के विरोध में जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां भारतीय संसद में अवैधानिक तरीके से पारित कृषि अध्यादेश से जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले देश में किसानों की बदहाली में एक और काला अध्याय जोड़ने का काम केंद्र सरकार में बैठे भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है। इस अध्यादेश के खिलाफ जनपद प्रयागराज के आम आदमी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से भिजवाया। यह विरोध प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी इकाइयों द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में प्रदेश सचिव अंजनी कुमार मिश्रा, महिला जिलाध्यक्ष पूनम सिंह, महिला जिला महासचिव सानिया मिर्जा, महानगर अध्यक्ष ज्योति प्रकाश चौबे, प्रदेश यूथ सचिव आकाश सिंह, सत्यम राय, गजफर अब्बास, विनोद पटेल, राम लखन चौरसिया, ब्रिजेश सक्सेना, ललिता अग्रवाल, मयंक अग्रवाल आदि सैकड़ों साथी मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। नैतिकता और संसदीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के कत्ल होने के खिलाफ और किसानों के ऊपर एक कुठाराघात के रूप में किसानों के सामूहिक नरसंहार के लिए तैयार की गई केंद्र सरकार के द्वारा एक तलवार, जो कि कृषि सुधार बिल के रूप में भारत सरकार ले आई है, जिससे किसानों की ज़मीनें छीनने के लिए कारपोरेट को छूट दे दी गई है, जरूरी सामानों के असीमित भंडारण की छूट दे दी गई है, जिससे कि आम जनमानस व विशेष करके इस देश के अन्नदाताओं को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उनको उन्हीं के खेतों में मजदूर बनने को मजबूर किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से कि इस बिल को तत्काल पुनर्विचार के लिए संसद में लाया जाए, इस पर बहस कराई जाए, इस पर मत विभाजन कराया जाए और इस बिल को वापस लिया जाए। सत्यम राय संघर्ष प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इलाहाबाद। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।